नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए कमाई का मौका है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि आप ETF ट्रेडिंग करके या ETF में इन्वेस्ट करके कैसे इनकम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे भाई बहन स्टॉक मार्केट के बारे में तो जानते हैं, कई भाई बहन इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड के भी बारे में जानते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक सेफ और सबसे बढ़िया तरीका है जहां पर आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड करना है वो भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप बढ़िया कर सकते हैं, रिटर्न सेम रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ETF क्या होते हैं, आज हम इसी को समझने वाले हैं, और कैसे आप इससे आसानी से पैसे कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ETF होते क्या है। देखिए, ETF का जो मतलब होता है वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, है ना। और इसे 20 के नाम से भी जाना जाता है, यदि आपने सुना है निफ्टी 20 या बैंक निफ्टी 20, IT 20, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। 20 मतलब वो मधुमक्खी वाला, ऐसे ही को समझ लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ऐसे फंड जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, सिंपल सी बात को समझिएगा कि ऐसे फंड होते हैं ये, इसको ETF क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे फंड होते हैं, पूरा का पूरा फंड साइज होता है, ठीक है, और कोई ना कोई कंपनी इन फंड को निकालती है। अभी मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और हो सका तो मैं खरीद के भी दिखा दूंगा आपको कि कैसे खरीदते हैं, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, सब कुछ दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहना। अब समझना, ऐसे फंड होते हैं जो एक्सचेंज पर ट्रेड किए जा सकते हैं। अब जैसे इंडेक्स फंड है या म्यूचुअल फंड है, इसे तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीद सकते हैं। लेकिन यहां पर ETF का क्या फंडा रहता है कि इसे आप डायरेक्ट खुद भी खरीद सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, है ना। इस बात को समझिएगा। अब हम समझते हैं कि देखिए, इसको जैसे निफ्टी 20 होते हैं, इसके अंदर बैंक 20 होते हैं, IT 20 होते हैं, इसकी एक पूरी लिस्ट बनाई है आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से अच्छे यहां पर आपको ETF मिल जाएंगे, या आपको उनको देखना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो सिंपल सी बात, क्या होते हैं ETF? ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, इनको आप एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हो, इनका इंट्राडे भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेड करना है वो भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रखना है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, सबसे मेन चीज कि दूसरों से कैसे ज्यादा फायदेमंद है। जैसे मान लीजिए आप स्टॉक खरीदते हैं, अब आप रिलायंस का स्टॉक खरीदते हैं, SBI का स्टॉक खरीदते हैं, या फिर कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। दिक्कत क्या होती है कि आपको बार बार डर लगता है कि यार ये स्टॉक कहीं बर्बाद ना कर दे, कहीं नीचे ना आ जाए, नीचे आ जाए तो पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आपको रहती है। लेकिन ETF के साथ ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंडेक्स फंड की तरह ही काम करता है, या म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करेगा, क्योंकि इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहा है, पूरे समय उसी को ट्रैक करता रहता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, तो आपको ये वाली दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरों से कैसे ज्यादा फायदेमंद है, सबसे पहले समझिएगा कि इसका एक्सपेंस रेशो दूसरों के अपेक्षा में कैसा है। जैसे इंडेक्स फंड का देखेंगे तो एक्सपेंस रेशो जो है मीडियम होता है। अब ये एक्सपेंस रेशो क्या होता है समझिएगा, जब आप म्यूचुअल फंड की जो किस्त कटवाते हो ना, तो उसमें से एक छोटा हिस्सा, बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है, कटता है, और वो किसके पास जाता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या जो कंपनीज होती है उनके पास वो फंड जाता है। तो यहां पर इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशो होता है वो कैसा होता है, मीडियम होता है, मतलब कम पैसा कटता है, ठीक है। यहां पर म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है इंडेक्स फंड की अपेक्षा में, है ना, एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है। लेकिन ETF जो होते हैं उसमें सबसे कम एक्सपेंस रेशो लगता है, मतलब जो भी पैसा आपने निवेश किया है ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा निवेश होता है। सिर्फ जो आप जिस प्लेटफॉर्म से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका जो चार्जेस रहेगा वो रहेगा, बाकी सिंपल जो भी चीजें आपने ली है वैसे के वैसे ही रहेगा। तो यहां पर बहुत कम आपका एक्सपेंस रेशो लगेगा, ये सबसे मजेदार बात है। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर एग्जिट लोड, मतलब एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है कि जब आप इस, मान लो कोई शेयर खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, तो जितने का भी प्रॉफिट हुआ वही होता है, जो भी एक बेचने की फीस नॉमिनल लेता है प्लेटफॉर्म वो लेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड का यदि आप क्या करते हैं, उसको एग्जिट करते हैं, तो मीडियम जो भी एक नॉमिनल जो लगता है वही लगता है, बाकी नहीं लगता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में मोर लगता है क्या, एग्जिट लोड। कभी कभी ये 0.5% से लेकर 1% तक भी एग्जिट लोड लग सकता है आपका म्यूचुअल फंड के अंदर, ये बात को आपको समझना है। और ETF के अंदर ये बहुत कम होता है, मतलब वही वो जो प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी फीस होगी बस वही लगेगी, बाकी कुछ नहीं लगता है। ये सबसे मजेदार बात है, इसलिए ETF इसमें भी प्लस पॉइंट आ रहा है। देखिए, सबसे मजेदार बात कि इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, तो इंडेक्स फंड में क्या आप डेली ट्रेड कर सकते हो या अपने मन के हिसाब से खरीद बेच सकते हो फटाफट, नहीं, ऐसे नहीं होता भैया यहां पर। फिर म्यूचुअल फंड में क्या आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडेबल है ये, क्या मार्केट में लिस्ट है ये, नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो ETF होते हैं ना वो मार्केट के अंदर ट्रेडेबल होते हैं, मतलब इनको क्या किया जा सकता है, इनको ट्रेड किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, और ये सबसे मजेदार बात भी है इसकी। एक और चीज देखिए कैसे करें, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम मेनली करते हैं इंडेक्स फंड को या म्यूचुअल फंड को। यदि आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप क्या करते हैं,
या तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, जैसे जीरोधा का कॉइन आ गया, तो आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो पुराने समय में क्या होता था, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता था उसका, और उसके थ्रू आपको इसको करना पड़ता था। सिंपल सी चीज है। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि ETF जो है आप खुद से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेडेबल है मार्केट में और इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है कि आप कैसे सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सेफ अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। किसका? ETFs का या बीज का। कैसे बनाते हैं अभी समझते हैं इसको, ठीक है। अब कौन कौन से जो है बहुत फेमस है, जैसे निफ्टी बीज बहुत फेमस है। अभी अलग अलग कंपनीज के होते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा भी कि कौन कौन सी कंपनी मेरे पास है, मैंने कौन कौन सी लिस्ट बना के रखी, ठीक है। तो निफ्टी 20 का मतलब क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 जो है जैसे चल रही है, निफ्टी 20 भी वैसे ही चलेगा। अब इसमें एक डिफरेंस रहता है, वो आपको मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी का ही रेप्लिकेट है, मतलब जैसे निफ्टी 50 चलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वैसे के वैसे ही निफ्टी 20 भी ऊपर नीचे जाएगा। बैंक 20 मतलब बैंक निफ्टी का, जो निफ्टी बैंक रहता है उसका जो चार्ट रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये भी वैसे ही बिहेव करेगा। PSU बैंक का चार्ट जैसे बिहेव करेगा, इसका 20 भी वैसे ही बिहेव करेगा। IT HDFC जैसे स्मॉल कैप 250 शेयर का या मिड कैप ETF जो मिड कैप कंपनीज होती है उनका यदि आप इंडेक्स देखेंगे, या इसमें सबसे मजेदार चीज, यदि आपको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, तो इनके बीज भी उपलब्ध रहते हैं, आप इनको भी ट्रेड कर सकते हो। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसकी जगह हम इंडेक्स को ट्रेड कर लें, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि आप इंडेक्स को डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। मान लीजिए कि यहां पर मैंने अभी ETF लगा के रखा है, अभी इसको बताने के लिए लगा के रखा था। मैं आपको एक सेकेंड के लिए मान लीजिए कि यहां पर, ठीक है, कोई इंडेक्स को मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लगा लिया आपके लिए निफ्टी 50, ठीक है, और इसका टाइम फ्रेम हम कर देते हैं 5 मिनट का। अब आपको ध्यान से देखना है कि यदि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है और मुझे इसको खरीदना या बेचना है, और वो भी नॉर्मल चार्जेस में, ध्यान से सुनिएगा, यदि मुझे इस निफ्टी 50 को ये ऊपर जा रहा है, मुझे बाय करना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। एक तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूं, जो बहुत ज्यादा रिस्की है, वहां पर मेरा पैसे बहुत ज्यादा रिस्क में लगा रहता है हमेशा, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारा पैसा लगता है। अब इस निफ्टी 50 के साथ ही यदि मुझे जाना है, तो और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स खरीद लूं, ठीक है भैया, लेकिन वही बात है कि इंडेक्स आज खरीदूंगा, मुझे कल बेचना पड़ा तो बेच सकता हूं, लेकिन वो बड़ा लफड़े वाली चीज होती है, ठीक है, उसको आज खरीदा कल नहीं बेच सकते, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि मैं शॉर्ट टर्म में उसको ट्रेड करूं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन। मान लीजिए कि मुझे इसको आज इंट्राडे में भी ट्रेड करना है ना, निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो मुझे इसको भी ट्रेड करना है, फिर कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसके लिए यहां पर ETF उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मुझे इस इंडेक्स को डायरेक्ट ट्रेड करना है, ये बाय के बटन पे क्लिक करता हूं, देखिए ये मैं कर रहा हूं फायर्स के ऊपर। यदि आपके पास फायर्स का खाता नहीं है, बहुत बढ़िया सुविधा होती है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फायर्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि फ्री में खुलता है और बहुत अच्छी सुविधाएं होती है यहां पर। तो देखिए मैंने यहां पर मान लीजिए कि बाय का बटन दबाया, ठीक है, तो ये बाय का बटन काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये निफ्टी 50 है, ये ट्रेडेबल नहीं है, इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता था। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको निफ्टी 50 के ETF को ट्रेड करना है, चलिए भैया, तो हम आते हैं यहां पर, ये देखिए इसने क्या बोल दिया कि इंडाइसेस आर नॉट ट्रेडेबल, मतलब इंडाइस को ट्रेड नहीं किया जा सकता। ठीक है भैया, हम नहीं कर रहे हैं, बंद कर दिया हमने। अब हम आते हैं यहां पर एक लिस्ट जो मैंने बनाई है अपनी ETF की लिस्ट। अब मेरी ETF की लिस्ट में क्या क्या है, देखिए यहां पर है निफ्टी बीज, सबसे पहले निफ्टी बीज रखा हुआ है, ठीक है, बैंक बीज रखा हुआ है, PSU बैंक का बीज रखा हुआ है, IT बीज रखा है मैंने, HDFC का स्मॉल कैप 250 शेयर का बीज रखा हुआ है, मिड कैप का बीज रखा हुआ है, इसके बाद मैंने और नेक्स्ट निफ्टी 50 का भी बीज रखा हुआ है, फिर गोल्ड और सिल्वर का भी बीज रखा हुआ है, मतलब मैं इन सबको ट्रेड कर सकता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि मान लीजिए मैंने निफ्टी बीज खोला यहां पर, ठीक है, ये खोल लिया मैंने, अब मेरा चार्ट खुल गया, ये यहां पर चार्ट खुल गया। अब इसका प्राइस क्या चल रहा है, अभी ध्यान से देखिएगा, इसका प्राइस चल रहा है 290 रुपए। ये क्या है आप समझिएगा, ये इंडेक्स है किसका, निफ्टी 50 का ही, लेकिन ये निफ्टी बिज है, तो निफ्टी बिज का भाव क्या चल रहा है अभी 290 रुपए। अब ये ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, यदि आप ऊपर के लिए व्यू बनाते हैं, नीचे के लिए बनाते हैं तो बेच सकते हैं। अब इसमें कितनी चीजें कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि मुझे लग रहा है कि इंट्राडे करना है, मुझे आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, मुझे लग रहा है आज निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, क्या करूंगा, सिंपल यहां पर बाय के बटन पे क्लिक करूंगा, ये देखो एक बार में बाय का बटन खुल गया। क्यों खुल गया, क्योंकि इसे ट्रेड किया जा सकता है, ये निफ्टी 50 ही है, ऐसा ही मान के चलिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक लॉट जो है मेरे को कितना का पड़ रहा है, क्योंकि मार्जिन भी मिलेगा, ये इंट्राडे की बटन है। अब फायर्स में ये सारी सुविधाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं फायर्स को यूज करता हूं और प्रमोट भी करता हूं अच्छे से, कि यदि आपके पास नहीं है डीमैट अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से फायर्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए इंट्राडे क्लिक किया मैंने, यहां पर एक लॉट है।
अब वैसे एक लॉट का प्राइस यदि मैं ओवरनाइट देखूंगा तो कितने का पड़ रहा है, 290 रुपए का। लेकिन यदि मैं इंट्राडे में इसको ट्रेड करता हूं तो सिर्फ मेरे कितने लग रहे हैं, 58 रुपए। 58 रुपीज में मैं इसे ट्रेड कर सकता हूं। तो एक लॉट यदि लेना है तो मैं यहां पर ले सकता हूं। यदि मुझे 10 लेना है तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, यहां पर 10 लिख देता हूं। यदि मुझे 100 लेना है तो मैं 100 ले सकता हूं। देखो 10 कितने में आएंगे, ये देखो 580 रुपए में आ गए। यदि मुझे 100 लेना है तो 100 ले सकता हूं, सिंपल सी चीज है। अब मान लीजिए मुझे इसे खरीदना है तो मैंने यहां पर क्लिक किया और बाय क्वांटिटी 10 क्वांटिटी खरीदूंगा, ऊपर जाएगा लाभ होगा, नीचे जाएगा नुकसान होगा, सीधी सी बात यह है। ठीक है, ये इंट्राडे है, मतलब आज ही खरीदना पड़ेगा और आज ही बेचना भी पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब लंबे समय के लिए यदि आपको इसको होल्ड करना है, मान लीजिए इंट्राडे करना है तो ये चीज हो गई। लंबे समय के लिए इसको लेकर होल्ड करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर ओवरनाइट पोजीशन बनाएंगे और मान लीजिए 10, 20, 30, 40 जितना भी लेना है, मान लीजिए मुझे 100 यहां पर लेना है तो मैंने 100 ले लिए और 100 की बटन क्लिक कर दूंगा तो देखो यहां पर कितने में आ रहे हैं। यहां पर मैंने क्या किया, ये निफ्टी बीज ले लिया तो 100 कितने में, अच्छा मैंने 1100 कर दिए, सॉरी यहां पर 110 कर लेते, चलो ये 110 कर दिए तो 110 देखिए कितने में आ रहे हैं, यहां पर ये 110 आ जाएंगे मेरे को 31,953 के। अब मैं इसे लेकर रख सकता हूं, लेकर रख सकता हूं मतलब निफ्टी ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा ही, निफ्टी नीचे आएगा मुझे नुकसान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में निफ्टी का इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है, ये बात तो आपको पता ही है। तो जैसे आप इंडेक्स फंड में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स फंड को खरीदने की बात करते हैं ना, तो उसे तो खरीद ही सकते हैं क्योंकि इसमें 50 शेयर है। आप इसको भी तो खरीद सकते हैं, इसको खरीदेंगे तो भी वही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या रिटर्न अलग अलग होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको गोल्ड बीज और सिल्वर बीज के बारे में भी बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक तो डेली का टाइम फ्रेम लगाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए मैंने डेली का टाइम फ्रेम लगा दिया। अब इसमें लगा लिया एक निफ्टी क्या बीज और एक और साइड में एक और चीज लगा लेता हूं जो कि होगा निफ्टी 50। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, निफ्टी 50 का इंडेक्स भी यहां पर लगा लेता हूं। ये देखिए ये मैंने लगा दिया निफ्टी 50, ये लगा दिया। अब मेरे पास निफ्टी 50 भी है और यहां पर ETF भी है, निफ्टी 50 का निफ्टी बिज भी है, ETF भी है, और मैं दोनों को साइड बाय साइड रख रहा हूं। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर लगा हुआ है मेरा निफ्टी बिज, इस बात को समझिएगा, क्या लगा हुआ है, निफ्टी बिज लगा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, निफ्टी 50 का इंडेक्स लगा हुआ है। ठीक है, दोनों के रिटर्न्स निकाल के दिखाता हूं। देखिए यहां से ये स्विंग बना था जो कि 276 के लगभग से बना था और अभी 290 पे चल रहा है। यहां से ये स्विंग बना था 24,700 से लगभग बना था और 26,000 चल रहा है अभी निफ्टी 50 का मार्केट। अब मैंने यहां पर टूल उठाया, एक सेकंड मुझे यहां पर टूल लाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैंने ये टूल उठाया और यहां से मैंने देखा कितने परसेंट का रिटर्न दिया। यदि मैं यहां से इन्वेस्ट करता तो कितने परसेंट का रिटर्न दिया, तो मैंने देखा यहां पर लगभग इस वाले स्विंग से मुझे 5% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, किसमें, निफ्टी ETF मतलब निफ्टी बिज में मुझे 5% का प्रॉफिट मिल रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इधर उसी को लगा के देखते हैं। अब यदि हम इसको यहीं पर लगाकर देखते हैं, मान लीजिए यहां पर मैंने इसको लगाकर देखा, अब मुझे यहां पर लगाना है कि कितने परसेंट का रिटर्न मिला है मुझे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लगा के देखता हूं, इसी वाले स्विंग से हमने वहां पर भी रिटर्न निकाल के देखा था। एग्जैक्टली देखिए वही 5.3% का प्रॉफिट यहां भी हुआ, मतलब वहां पर भी 5.12 का प्रॉफिट हुआ और यहां पर भी सेम 5% का प्रॉफिट हुआ। दोनों के स्विंग सेम थे। ये देखिए यहां वाला स्विंग और यहां वाला स्विंग, ये निफ्टी बिज का स्विंग है या मतलब ETF का स्विंग है और ये निफ्टी 50 का स्विंग है। तो सिंपल सी बात आपको क्या समझ में आई कि निफ्टी का इंडेक्स में ट्रेड करो चाहे निफ्टी के बीज मतलब ETF में ट्रेड करो, रिटर्न में कोई भी कमी नहीं आएगी यदि आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में सेम ही रिटर्न मिलेगा, इधर 5% मिला उधर भी 5%, इधर 10% मिलेगा उधर भी 10%। सिंपल सी चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप निफ्टी 50 के इंडेक्स को ही ट्रेड कर रहे हैं। चलिए अब इस बात को और समझाता हूं डिटेल में। यहां पर मेरे पास कुछ और फेमस क्या रखे हुए हैं, ETFs रखे हुए हैं। ये देखिए, अब कई बार क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर नीचे जा रहे होते हैं और आप उसमें निवेश करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़े दिन पहले मैंने गोल्ड में निवेश किया था, एक बड़ा निवेश किया था गोल्ड में। तो गोल्ड में कहां निवेश किया, ये देखो गोल्ड बिज है। अब ध्यान से दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये गोल्ड बिज का ये चार्ट है। ठीक है, मैंने गोल्ड के म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, लेकिन यदि मैं गोल्ड के ETF में भी निवेश करता तो मुझे सेम रिटर्न ही मिलता। कैसे, देखिए जिस दिन गोल्ड ने बॉटम बनाया था ये वाला, इसी दिन मैंने एक बड़ा अमाउंट यहां पर निवेश किया था। अब मैं चेक करता हूं कि यहां से लेके यहां तक का रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है। तो यहां पर मैंने स्केल लगाया और स्केल को लगाया बॉटम से और ये लगा दिया टॉप तक। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे लगभग 9.5 से 10% के करीब का लाभ दिखा रहा है कि यदि मैंने बॉटम में
इसके बिज में, मतलब गोल्ड के बिज में यदि ईटीएफ में यदि निवेश किया होता तो मुझे 9.5 से 10% का लाभ होता। क्या मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करने पे भी सेम लाभ हो रहा है? यस। जो मैंने निप्पॉन का एक गोल्ड सेविंग फंड होता है उसमें निवेश किया था, उसमें भी मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब इसमें और उसमें क्या अंतर हो गया कि उसमें एक छोटा सा जो चार्ज लगता है वो चार्ज लगा मुझे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चार्ज इसमें भी लगेगा। और जब मैं एग्जिट करूंगा, यदि जल्दी एग्जिट करूंगा तो उसका थोड़ा सा एग्जिट लोड लगेगा। क्या यहां पर वो एग्जिट लोड लगेगा? नहीं, यहां पर वो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसका मतलब यदि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आप यदि मान लीजिए कोई ऑर्नामेंट बनवा रहे हैं और उसे पहन भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपने उसे खरीदा है तो आपका मेकिंग चार्ज लग गया 15% के लगभग, और 3% आपने क्या दे दिया? जीएसटी दे दिया। मतलब कितना परसेंट दे दिया? 18% दे दिया। मतलब कि आपने 1 लाख का गोल्ड खरीदा होगा लेकिन वो आपको 1,18,000 का पड़ा। लेकिन यदि उसी गोल्ड को आप यहां पर खरीदते और यहां से लेके यहां तक रखते तो आपको ज्यादा फायदा होता। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसे ही आपको यदि सिल्वर को ट्रेड करना है तो यहां पर देखिए ये गोल्ड बीज है, यहां पर एक और चीज है सिल्वर बीज, मतलब सिल्वर जो चांदी होती है उसका भाव देखिए, उसका भाव भी अभी कहां आया था? नीचे आया था, और अभी चांदी बढ़ के यहां पर आ गई है। तो यदि आप चांदी को भी ट्रेड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से चांदी यहां पर खरीद सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं और उसमें फायदा कमा सकते हैं। अब बहुत सारे प्रकार के बीज मैंने आपको बताया, एक बार फिर से ये लिस्ट बता देता हूं कि आप खुद भी देख सकते हैं। जो फेमस बीज है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, आईटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, गोल्ड, सिल्वर, ये फेमस बीज है, फेमस ईटीएफ है जिनको आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। दोनों तरीके बताए मैंने कि यदि आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, यदि आपको स्विंग या लॉन्ग टर्म करना है तो भी आप कर सकते हैं। प्राइस एक्शन सेम रहेगा। यदि आपको प्राइस एक्शन नहीं पता, स्टॉक मार्केट के जो बेसिक टर्म्स है वो नहीं पता, तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप देख सकते हैं। आई होप कि ये ईटीएफ का वीडियो जो है ना वो आपके बहुत काम में आएगा और इसको आप ट्राई करेंगे। बहुत कम पैसे से ट्राई होता है। मैंने एक चीज बोली थी मैं खरीद के भी दिखाऊंगा। चलिए तो मैं एक छोटा सा यहां पर निफ्टी बिज के अंदर आपको खरीद के भी दिखाता हूं ताकि आपको भी मजा आए। ये देखिए यहां पर अभी ऊपर जा रहा है, हम लगा लेते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम और कैसे खरीदते हैं यहां पर मतलब फायर्स में कितना आसान होता है ये सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए देखिए यहां पर मैंने ये लगा लिया इंट्राडे, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब देखिए मैं आपको यहां पर खरीद के दिखाता हूं कि इसको कैसे खरीदते हैं। देखिए मैंने यहां पर क्लिक किया, यहां पर मैंने क्या किया 10 लिख लिया कि मुझे 10 यहां पर खरीदना है और इंट्राडे में खरीदना है। मैंने बाय के बटन पर क्लिक कर दिया। यहां पर देखिए ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया है और अब जो है यदि ये ऊपर जाता है तो मुझे लाभ होगा, यदि ये नीचे आता है तो मुझे नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, बस ऐसे ही खरीदना है, इसी प्रकार से ये चलता है। अब ये यहां पर हम वेट नहीं करेंगे, अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये किया है कि यदि ये ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे आता है तो लॉस होगा। देखिए अभी 30 पैसे का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे भाई बहनों को सीखना होता है स्टॉक मार्केट को, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह बेस्ट तरीका है आपको सीखने का भी, क्योंकि देखिए ज्यादा लाभ भी नहीं हो रहा, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन सीखना है और मार्केट के अंदर ही सीखना है। कितनी अच्छी बात हो गई, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है कि मैं कम पैसा लगाकर भी मार्केट को सीख सकता हूं और यहां पर मेरे को पैसे भी नुकसान में नहीं होंगे, मेरे बहुत बड़ा कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि ये नीचे भी आता है तो कितना जाएगा मेरा, 5-10 रुपए, बहुत गया 50 रुपए चला जाएगा, उससे ज्यादा क्या ही ले जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का भी, आपको पेशेंसफुली होल्ड करवाता है ये। तो ये आपको समझना है। अच्छा बेचते कैसे हैं फायर्स में, ये देखिए अब ये ऊपर चला गया तो मुझे प्रॉफिट होने लगेगा, यदि ऊपर जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फायर्स में यही चीज सबसे अच्छी है कि यहां पर प्रॉफिट लॉस दोनों दिखाता है। तो यदि मुझे इसको बेचना है, कैसे बेचूंगा, सिंपल, इस क्रॉस पर क्लिक करूंगा और यहां पर क्लोज पोजीशन कर दूंगा। अब ये देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट, खत्म, मेरा ट्रेड खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गया। तो ये चीजें आपको भी करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फायर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ईटीएफ का वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जो नुकसान कर रहे हैं वो उससे बचे और ईटीएफ को ट्रेड करना सीखें। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।